तो देखिए रिपोर्ट आपने देखी, कफ सिरप किस तरीके से बच्चों की जान ले रहा है। हालांकि एक्शन में इस वक्त सरकार है, सरकार ने रोक लगा दी है, मध्य प्रदेश में भी रोक लगी है, राजस्थान में भी रोक लगा दी गई है। लेकिन चिंता का विषय जरूर है कि आखिर जो ये कफ सिरप है ये बच्चों की जान आखिर क्यों ले रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। क्या जिन अस्पतालों में ये कफ सिरप मिल रहा था, क्या ये कफ सिरप पहले चेक करके अस्पतालों में इसकी सप्लाई नहीं होती है। तमाम ऐसे सवाल है कि आखिर कहां पे चूक, कहां पर लापरवाही हुई। और आखिर क्योंकि देखिए अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर 9 बच्चों की जान गई है, राजस्थान में 2 बच्चों की जान कफ सिरप पीने की वजह से गई है। हालांकि अब अगले आदेश तक इन दवाइयों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो वाकई में कई सवाल जरूर उठ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन सेठ जुड़ चुके हैं भोपाल से, और हमारे साथ डॉक्टर संजय गुप्ता सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। सबसे पहले चेतन, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए एक्शन में सरकार जरूर है और कफ सिरप पर बैन भी लगा दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो ये कफ सिरप जो अस्पतालों में सप्लाई हो रही थी, आखिर कहां से सप्लाई हो रही थी और वहां पर किस तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है। चेतन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए चेतन, मैं आपके पास आऊंगी। चलिए चेतन, मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, आप ये जरा समझाइए कि ये जो कफ सिरप को लेकर जो ये मामले सामने आ रहे हैं, लगातार देखिए जो मासूम हैं उनकी जान जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। आखिर इतना घातक ये जो कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप है वो आखिर क्यों बनता जा रहा है बच्चों के लिए। सर, आपकी भी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपका ऑडियो म्यूट होगा, उसको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अब पहुंच रही है जी, अब आ रही है। हाँ, देखिए एक तो बात तय है कि जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उन बच्चों की मृत्यु किडनी फेलियर होने की वजह से और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की वजह से हुई है। अब किडनी फेलियर का एक कारण जैसा कि बताया जा रहा है और शायद तमिलनाडु की एक सरकार की एक जांच रिपोर्ट में भी आया है कि इसके अंदर डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा आवश्यकता से अधिक पाई गई। वैसे तो डाइथिलीन ग्लाइकोल होना ही नहीं चाहिए किसी भी कफ सिरप के अंदर, क्योंकि उसको यूज नहीं किया जा सकता, वो एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। तो अगर डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा है तो उससे किडनी फेलियर और मल्टी ऑर्गन फेलियर होना जो है वो बच्चों के अंदर संभावित है। परंतु क्या कोई डायरेक्ट एसोसिएशन या डायरेक्ट रिलेशन इस बारे में पाया गया है, इसमें अभी भी शक है। क्योंकि यदि इन बच्चों की ब्लड में डाइथिलीन ग्लाइकोल की जांच की जाती या उनकी किडनी बायोप्सी की जाती जिसमें कि ऑक्सलेट क्रिस्टल्स मिलते हैं डाइथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग में, तो इस बात को निश्चित तौर पर स्वीकार किया जा सकता था। इसके अलावा एक और चीज है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी वायरस की डिसीज की वजह से, जैसे हैंडा वायरस होता है, कोकराकी वायरस की डिसीज होती है, उसमें भी इसी प्रकार से किडनी फेलियर और मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है और हम कफ सिरप को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो हमको हर तरह की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। डॉक्टर्स वर्षों से इन कफ सिरप का यूज कर रहे हैं। क्या कारण है कि अभी कफ सिरप की वजह से ये सब डेथ्स हुई है। अलग अलग कंपनियां जो हैं अलग अलग जगहों पर बना रही है, कोई तमिलनाडु में बन रही है, कोई हिमाचल प्रदेश में बन रही है, कोई इंदौर में बनी हुई पाई गई है और उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो क्या ऐसा संभव है कि अलग अलग जगह पे बनी हुई कफ सिरप में एक समान मिलावट हो। ये भी थोड़ा सा इस बारे में जो है ना, जांच एजेंसी जब तक जांच नहीं करेंगे, रेगुलेटर जांच नहीं करेंगे और कोई डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं जोड़ा जा सकेगा, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कफ सिरप की वजह से ही डेथ हुई है और डेथ का कोई अलग कारण नहीं हो सकता। एक और बात सामने आती है कि जब कफ सिरप दिया गया तो वो काफी लोगों को दिया गया होगा, काफी बच्चों को दिया गया होगा और उनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, लेकिन मृत्यु सिर्फ 8 या 9 या 10 या 12 बच्चों में हुई। अब इसका क्या कारण है कि सिलेक्टिव डेथ्स हुई हैं और बाकी लोगों में डेथ्स नहीं हुई है। ये भी एक बड़ा जांच का विषय है इसमें। लेकिन सर, मध्य प्रदेश में 9 बच्चे बीमार थे कफ सिरप पीने के बाद, जिसमें से ये बताया जा रहा है कि जो 5 बच्चे थे उनका कफ सिरप पीने की वजह से ही उनकी जान गई है। हालांकि अभी रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, इसके बाद तमाम चीज स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन क्योंकि देखिए ये भी कहा जा रहा है कि जो ये कफ सिरप है, खास करके हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें, नेक्ट्रोड्रियस की बात करें, ये क्या डायरेक्ट किडनी पर असर करता है।
क्योंकि किडनी फेलियर की देखिए वजह से ही बच्चों की जान गई है। कफ सिरप में जो सप्रेस करने वाले तत्व होते हैं, वो तत्व एक्चुअली जो जो इसमें केमिकल्स डाले जाते हैं वो थोड़े कड़वे होते हैं, तो उनको घोलने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्वेंट्स का यूज किया जाता है। वो उसमें मीठापन भी प्रदान करते हैं और उसको पैलेटेबल बनाते हैं। अब ये तत्व होते हैं एक्चुअली प्रोपिलीन ग्लाइकोल का यूज होता है, कोई लोग सॉर्बिटॉल का यूज करते हैं या ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है, और ये सब मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, ये एक्सिपिएंट्स कहलाते हैं। तो इनका तो यूज होता है, परंतु डाइथिलीन ग्लाइकोल अगर मिल रहा है या जिसकी बात कही जा रही है कि डाइथिलीन ग्लाइकोल मिला हुआ है, तो डाइथिलीन ग्लाइकोल इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वो तो एक तरह का टॉक्सिन है। तो कफ सिरप बहुत समय से यूज हो रही है, ये एक्सिपिएंट्स भी यूज हो रही है, लेकिन डाइथिलीन ग्लाइकोल एक मान्य एक्सिपिएंट नहीं है, और अगर उसकी मात्रा कफ सिरप में ज्यादा पाई गई है या पाई जा रही है तो निश्चित तौर पे ये छोटे बच्चों के लिए विषैला साबित हो सकता है और इससे किडनी फेलियर हो सकता है। लेकिन देखिए सर, जब दवाइयां सप्लाई होती है, जब बनती है, जब तैयार होती है, क्या उससे पहले इन दवाइयों को जांचा नहीं जाता है? क्या किसी पे टेस्ट नहीं किया जाता है? क्योंकि जब दवाइयों की सप्लाई हो रही है, हालांकि देखिए अभी 3 राज्यों में इस पर बैन जरूर लगा दिया गया, क्योंकि लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो वाकई में चिंता का विषय है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब कोई दवाई सप्लाई होती है, किसी अस्पताल तक पहुंचती है, जब बनकर तैयार होती है, क्या उससे पहले किसी तरीके का टेस्ट होता है? देखिए, डॉक्टर्स तो कोई टेस्ट नहीं करते। हम लोग को ये फॉर्मुलेशन पता होते हैं, उस फॉर्मुलेशन के आधार पर दवाई का किस ब्रांड नेम से आ रही है वो ब्रांड नेम पता होता है। हमारा विश्वास होता है किसी किसी ब्रांड नेम्स के ऊपर और उन दवाइयों के कंपोजिशन के ऊपर, तो हम मरीज को ठीक होने के लिए वो लिख देते हैं। अब वो मेडिकल स्टोर से अवेलेबल है या किसी अस्पताल से डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, उसके ऊपर किसी भी चिकित्सक का तो कोई इसके अंदर कोई हाथ होता ही नहीं है। अब अगर वो दवाई किस प्रकार से मार्केट में पहुंची, किस प्रकार से अस्पतालों से मिल रही है, उसके लिए ड्रग रेगुलेटर्स हैं, जो ड्रग कंट्रोलर्स वगैरह हैं, वो लोग देखते हैं, उसमें डॉक्टर्स का कोई रोल नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। चेतन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। भोपाल मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर देखिए आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो बच्चों की जाने जा रही है। सरकार ने बैन तो जरूर लगा दिया है, लेकिन अब क्या एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में? चेतन की आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, प्रशांत मैं आपके पास आऊंगी। प्रशांत, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मेरा आपसे सवाल होगा, राजस्थान में अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बैन तो है कफ सिरप पर, इसके अलावा किस तरीके से जांच और पड़ताल आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए कहे कि जिस तरीके से राजस्थान में मामले सामने आए थे, तो जांच रिपोर्ट में यानी कि जो गवर्नमेंट लैब है उन्होंने 3 जगहों से, झुंझुनू, सीकर और भरतपुर से जो है सैंपल्स लिए थे, और उन सैंपल्स के आधार पर कल जब वो जांच रिपोर्ट आई जिसमें 2 अहम लोगों की भूमिका थी, एक कमेटी का गठन किया गया था। जब वो रिपोर्ट आई तो उसमें इन सैंपल को जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी का बताया गया है, यानी कि जो है जांच में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं पाई गई। ऐसा खुद जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने मीडिया से बात करते दौरान उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है। साथ में आज जोधपुर में जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है, वो इसी मामले को लेकर दोपहर 2 बजे जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और इस पूरे मामले में विस्तृत जानकारी जो है वो साझा करने वाले हैं। मगर कहे कि मैं एक अपडेट देना चाहूंगा कि इसी खांसी सिरप से जो है आज भी, यानी कि हाल ही में कुछ देर पहले एक युवक और एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ी है, जिनको तबीयत बिगड़ने के बाद जब नजदीकी अस्पताल ले जाया गया तो बुजुर्ग महिला को तुरंत जो कहे कि वहां से जयपुर के लिए रेफर किया गया है। कुछ देर में वो जयपुर पहुंचेगी। अगर सिरप जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी की, हालांकि जो है जरूर रिपोर्ट में बताया गया है, मगर ये सवाल बड़े खड़े होते हैं, क्योंकि जब से इस तरीके का मामला सामने आया है तो कहे कि माता पिताओं के मन में कहीं ना कहीं भय की स्थिति है। कोई भी दवाई बच्चों को खांसी या जुकाम से संबंधित देने से पहले वो कतरा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी खांसी की दवा जो बच्चों को सीधे मौत के घाट उतार रही है। साथ में जो कहे कि एक एडवाइजरी जारी की गई है, और कल जब ये रिपोर्ट आई उसके बाद में जो ACS है गायत्री राठौड़, उनका ये कहना था कि जो है 2021 में भी जो है केंद्र की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि 4 साल से कम बच्चों को इस सॉल्ट की दवाई नहीं देनी चाहिए। हालांकि जो है रिपोर्ट सामने आने के बाद राजस्थान में अभी भी जो है अग्रिम आदेश तक इस दवाई को किसी भी रूप में वितरित ना करने पर रोक लगाई गई है। साथ में इस सॉल्ट से संबंधित अन्य कंपनियां जो इस
इस तरीके के सॉल्ट को खांसी की दवाई के या सिरप के रूप में बाजारों में बेच रही है, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध अभी लगाया गया है और अग्रिम आदेशों तक इस दवाई को ना लेने के लिए मैं आपसे जानना एडवाइजरी चाहूंगी, भी जिस जारी। बुजुर्ग महिला का आप जिक्र कर रहे हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई है, कौन सा कफ सिरप उन्होंने इस्तेमाल किया था? जी बिल्कुल, देखिए अभी बताना चाहूंगा कि अभी जो है ये सूचना निकलकर सामने आ रही है कि इसी सॉल्ट की जो है उन्होंने सिरप पी थी, जिसके बाद में उनकी तबीयत बिगड़ी है और ठीक है प्रशांत, अब बने रहिए। चेतन, मैं आपके पास आऊंगी। अभी मध्य प्रदेश से क्या अपडेट है? लगातार देखिए जिस तरीके से बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, एक्शन क्या देखने को मिल रहा है? जांच में अभी तक क्या कुछ सामने आ पाया है? क्या वाकई में कफ सिरप पीने की वजह से ही बच्चों की जान जा रही है या फिर वजह कुछ और हो सकती है? क्या अब तक कुछ सामने आ पाया है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखा था और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर बात की जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है, आदेश जारी किया गया है। जो कोल्ड ड्रिप सिरप था उस पर पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में बैन लगा दिया गया है। इस सिरप में डाइथिलीन ग्लाइड 48% था, जो यानी कि जहर का काम करता है, मानव के लिए बेहद ही खतरनाक होता है। हालांकि राज्य सरकार ने जो तमाम और भी सैंपल लिए गए थे, 12 सैंपल लिए गए थे, 12 सैंपल में से 3 सैंपल जांच के लिए भेजे थे और जांच में से 1 सैंपल की अभी रिपोर्ट आना बाकी है। बताया जा रहा है कि शाम तक रिपोर्ट आएगी, लेकिन तेलंगाना सरकार को जिस तरीके से राज्य सरकार ने पत्र लिखा था, क्योंकि वहां भी पहले से इस सिरप पर बैन लगा दिया गया है। हिमाचल और तमिलनाडु की पूरी कंपनी थी जहां से पूरी सप्लाई होती थी, लेकिन सबसे खास बात ये रही, ये कम से कम एहतियात के तौर पर रहा कि इस सिरप की जो दवाई थी जिस कंपनी पर बैन लगाया वो केवल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मिल रही थी। इसके अलावा और कहीं भी ऐसी दवाई अभी तक नहीं पाई गई। लेकिन जिस ड्रग की ये दवाई थी, जो ड्रग थे इस दवाई में, उसके दूसरी कंपनियां हैं उनमें भी इस ड्रग की दवाइयां मिल रही हैं। डॉक्टरों की भी चिंता है और डॉक्टर के ये भी सुझाव हैं कि इस तरह के जो ड्रग हैं, जो अलग अलग कंपनियां जो दवाइयां बना रही हैं, उनकी भी एक बार सरकार को जांच करनी चाहिए, ताकि साफ स्थिति स्पष्ट हो सके कि उन दवाइयों में भी, उनमें भी इस तरह की कोई गतिविधि, कोई दिक्कत जो मानव के लिए खतरनाक हो वो तो नहीं है। क्योंकि इस तरह की जो दवाइयां हैं वो इंडस्ट्रीज तौर पर, इनमें जो केमिकल पाए जाते हैं वो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। खास तौर पर हम बात करें बिंद इलाके की, बिंद इलाके में इस तरह के जो सिरप होते हैं, वो बड़े जो लोग होते हैं जिनकी युवा होते हैं, वो नशे के रूप में इन्हें इस्तेमाल करते हैं। 60-70 रुपए में आसानी से दवाई मिल जाती है और उसको नशे के तौर पर वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बड़ा चिंता का विषय है कि 9 लोगों की इस तरह से मौत हुई है और मौत होने के बाद राज्य सरकार ने 3 दिन बाद एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद इस कंपनी को पूरी तरह मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन अभी भी सवाल कई हैं, क्या इस ड्रग की जो अनेक कंपनियां और सिरप बेच रही हैं, क्या उनकी भी जांच होगी? आखिरकार छिंदवाड़ा तक दवाई कैसे पहुंची? जब एक सरकार ने पहले ही बैन लगा दिया था तो मध्य प्रदेश में दवाई कहां से आई? क्या कोई कंपनी से साठ-गांठ है? क्या कोई अधिकारी मिला हुआ है? क्या स्वास्थ्य विभाग के किसी व्यक्ति से कंपनी का जुड़ाव है? तो तमाम सवाल है जो घेरे में, जिनकी राज्य सरकार ने कमेटी बनाई है और कमेटी जल्द इसकी जांच करेगी। जांच के बाद पूरा खुलासा होगा। यानी कि जांच का भी इंतजार करना होगा। ठीक है डॉक्टर संजय गुप्ता, देखिए आपने सुना, क्योंकि अभी तक जो सैंपल लिए गए, 3 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 2 की रिपोर्ट आ चुके हैं, जिसमें ये बताया गया है कि ये मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं था। अभी एक रिपोर्ट का इंतजार मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? और ये जो कोल्ड ड्रिप है या फिर नेक्ट्रो डीएस है, ये कितने साल के बच्चों तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि पहले देखिए कहा गया था कि बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए, लेकिन ये 2 सिरप जिसे लेकर बच्चे बीमार हो रहे हैं, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, अगर आप चिकित्सकीय दृष्टि से मेरा दृष्टिकोण जानना चाहेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि बच्चों को कफ सिरप देना तो कहीं से भी तर्कसंगत होता नहीं है। और खासतौर से डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन अगर उसके अंदर है तो 4 साल से नीचे की उम्र के बच्चों को डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन देते नहीं है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट होता है और इससे सांस पर असर पड़ सकता है। ये डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन युक्त जितनी भी कफ सिरप्स होती हैं, आपको याद होगा कि कई लोग इसका दुरुपयोग करते हैं नशे के लिए, और इसी वजह से इनका प्रयोग जो है वो मेडिकल स्टोर्स में प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कर दिया गया था। परंतु आज भी हम देखते हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन लोग मेडिकल स्टोर से सीधे दवाई प्रोक्योर कर लेते हैं, सीधे दवाई ले लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। अब जहां तक बात यह है कि ये 3 सैंपल में से 1 सैंपल पॉजिटिव आया, मैंने डॉक्टर मोहन यादव साहब का ट्वीट भी उसके अंदर देखा है। तो 1 सैंपल जो तमिलनाडु की कंपनी का है उसके अंदर डाइथिलीन ग्लाइकोल पाया गया है।
देखना ये है कि डाइथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट एक कंटामिनेशन थी या डेलिबरेटली किया हुआ एक अटेम्प्ट था कि सिर्फ पैसा बचाने की खातिर जो है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल या सॉर्बिटॉल या ग्लिसरॉल जैसे एक्सिपिएंट ना मिलाकर एक सस्ता डाइथिलीन ग्लाइकॉल उसमें मिला दिया गया। इस मामले के लिए जांच करने के लिए सरकार सक्षम है और सरकार जो भी कदम उठाएगी मुझे लगता है कि वो जैसे ये प्रिवेंटिव उन्होंने अभी बहुत सारे कफ सिरप्स का खेल रोका है, वो भी एक सही कदम है कि ऐसा ना हो कि कहीं वाकई में ये चीज हो कि कफ सिरप्स कंटामिनेटेड हो तो उसकी वजह से डेथ हो रही हो, तो ये बात सही है। लेकिन हमको इसका दूसरा पहलू भी देखना होगा क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के कफ सिरप्स की वजह से जो है मौतें कही जा रही हैं, तो इन डेथ्स का आपस में कोई संबंध है या नहीं है या कोई और कारण हो सकता है, ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए। तो इसके लिए मेडिकल टीम से गठित करके और उसको वो उसी प्रकार से निराकरण होना। लेकिन सर एक चिंता का विषय ये भी हो जाता है कि देखिए हमने ये भी देखा है कि आजकल परिवार में ये भी देखा गया है कि आसानी से ये जो सिरप हैं खास करके देखिए वो हर घर में मिल जाते हैं, यानी कि अगर आपको थोड़ी सी खराश होगी या फिर गले में दर्द होता है, जुकाम होता है, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप उस कफ सिरप को पी लेते हैं और कहीं ना कहीं ये भी हानिकारक हो रहा है। और जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को लेकर भी इस तरीके से लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें पब्लिक अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। मैं बताऊं मेरी प्रैक्टिस में भी डेली कम से कम एक 10 से 20% मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें अगर कफ सिरप ना लिखा जाए खांसी के लेके तो वो बड़े असंतुष्ट से हो जाते हैं कि भाई कफ सिरप नहीं दिया डॉक्टर ने, डॉक्टर साहब कोई सिरप लिख दीजिए। तो एक हमारे यहाँ सालों से परंपरा चली आ रही है कि पहले भी जैसे जो प्रैक्टिशनर्स होते थे अपनी क्लिनिक के अंदर रंगीन कई तरह की कफ सिरप्स और सिरप्स सजा के रखा करते थे, तो एक दिमाग में बैठा हुआ एक भ्रम है पब्लिक के अंदर कि कफ सिरप पीने से जो है खांसी ठीक हो जाती है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। कफ सिरप सिर्फ कफ सप्रेस करते हैं और कफ सिरप के अंदर कई ऐसी दवाइयां होती हैं जो आपके जुकाम को या सर्दी को बिगाड़ सकती हैं। कोई भी सर्दी जुकाम में एक वायरल इलनेस होती है, ज्यादातर करके वायरल इलनेस होती है, इसमें ना तो एंटीबायोटिक देना चाहिए और ना ही कोई कफ। ठीक है डॉक्टर संजय गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए और आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए जिस तरीके से स्थिति अभी राजस्थान मध्य प्रदेश में कफ सिरप को लेकर देखने को मिल रही है, जरूरी ये हो जाता है कि अगर आपके घर में कोई भी कफ सिरप है आप उसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर के कंसल्ट के ना करें। बढ़ा रुके छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।